ललन बाबू ने खुद अपने स्वीकार किया है कि विकास हुआ है, लेकिन मोकामा को जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। कैंडिडेट को कोई नहीं देख रहा है। जदयू में तो गए थे, उस समय ठगी का शिकार हुए थे, उसके लिए वो सब छोड़िए, वो सब जाने दीजिए। उतरे नहीं थे, हमने घोषणा किया था। दबाव में चलने वाला हम थोड़े व्यक्ति हैं कि किसी के दबाव में चलेंगे। आज आपको पापा मान रहे हैं, कल दूसरे को पापा मान रहे हैं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। हम क्षेत्र में वोट मांगने के लिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं। चलिए जाने दीजिए, उससे बात है। सरकार के बारे में कौन सरकार बोला गया था, उस शब्द का हम यूज नहीं करेंगे। लगातार एक आदमी पर विश्वास किए हुए आपस में राजनीति होते रहता तरह तरह का, कभी इधर कभी उधर। मोकामा पिछड़ रहा, विकास सारी फैक्ट्रियां बंद है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। मुंगेर लोकसभा चुनाव अब अपने चरम सीमा पर है और दोनों दल के नेता जो है, इंडिया गठबंधन के और एनडीए गठबंधन के दोनों दल के नेता जो है अपने चुनाव प्रचार प्रसार में पूरा जी तोड़ जोर लगाए हुए हैं। तो इस बीच हम बात करने चले आए हैं मोकामा के भाजपा नेता नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह से, जो खुद भी कुछ दिन पहले निर्दलीय चुनाव की घोषणा कर चुके हैं और आखिर क्यों जो है ललन सिंह जो है पीछे हट गए हैं और आज जो है एनडीए के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। स्वागत है जी, नमस्कार। पहले तो ये बताइए कि आप भी एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे और अचानक से पीछे हट गए। उतरे नहीं थे, हमने घोषणा किया था, लेकिन तुरंत भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा हूं और पार्टी के नेतृत्व के द्वारा भी समझाया गया और लोगों के भी द्वारा समझाया गया। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, उस परिवार में शामिल होने के बाद इधर उधर झांकना ठीक नहीं है, इसलिए पार्टी के साथ ही जुड़ करके रहें और काम करें। पार्टी का यह स्नेहपूर्वक मतलब परिवार में सम्मिलित रहने की बात कही गई या ऊपर से और भी कुछ दबाव थे? नहीं, दबाव और कहीं नहीं है। दबाव में चलने वाला हम थोड़े व्यक्ति हैं कि किसी के दबाव में चलेंगे। अपना खुद भी हमारा इमेज ऐसा नहीं है। जहां भी रहे हैं वफादारी के साथ रहे हैं। हम लोजपा में रहे तो लोजपा में वफादार, ये नहीं है कि इधर हुलुक बुलुक मैंने जीते कने से अब कर रहे हैं किधर मैंने आज आपको पापा मान रहे हैं, कल दूसरे को पापा मान रहे हैं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ वफादारी के साथ हैं। भाजपा से क्या मुख्य बातें हुई जिसके कारण अब चुनाव जो है एकदम भारतीय जनता पार्टी ने हमें सम्मान दिया। ऐसे परिस्थिति में मान लीजिए हमको टिकट दिया और आने वाले समय में जिस ढंग का यहाँ रिजल्ट आया है तो हमको मैंने आशा है, इसलिए फिर से पार्टी में है। एक समय था आप जदयू में थे और जदयू से विद्रोह करके जो है आप भाजपा में चले गए हैं और आज जो है जदयू के साथ मिलकर जदयू के कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं। जदयू में तो गए थे, उस समय ठगी का शिकार हुए थे, उसके लिए वो सब छोड़िए, वो सब जाने दीजिए। आज किस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? प्रचार प्रसार पार्टी का जो जिम्मेवारी दिया गया है, पार्टी जो जो काम दे रहा है वो काम हम कर रहे हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में किन किन स्थानों पर आप ललन सिंह के लिए वोट मांगने गए हैं और क्या कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, वोट मांगने के लिए लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं वोट मांगने के लिए मुंगेर लोकसभा में, और उसके बाद मान लीजिए तरह तरह के लोगों को ला करके वोट मंगाया जा रहा था। हमरे जैसा लोग को वोट मांगने के हम लोग अपने बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं। कैसा है? हम क्षेत्र में वोट मांगने के लिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम अपने जो भारतीय जनता पार्टी का जो जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और जो भी मैंने जिम्मेवारी दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से उस जिम्मेवारी को निभाने का प्रयास कर रहे हैं। ललन सिंह के किन कार्यों से आप असंतुष्ट थे जिसके कारण आप चुनाव के मैदान में उतरने की घोषणा की? अब चलिए जाने दीजिए, उससे बात। अरे देख नहीं रहे हैं, मान लीजिए कल तक लोग किसी को अपना परिवार मान रहे थे और आज नरेंद्र मोदी जी का इतना देख करके पूरे भारत में उनका इतना लोग आज उनको अपना परिवार मान रहा है। दूसरे दल के लोग भी अपने परिवार मान करके शामिल हो रहे हैं। तो हम यहाँ मोकामा में दो ध्रुवीकरण है। हम जिससे लड़ते हैं उसको भी देखे तो थोड़ा अपने आप को असहज महसूस किए। मोकामा का माहौल एकदम चुनाव की बात करें तो एकदम शांत सा दिख रहा है, इसका वजह आखिर क्या है?
ऐसा तो मोकामा कभी रहा नहीं करता था, वर्षों से आप राजनीति में हैं। शांत सा माहौल पूरे बिहार में है, कहीं उथल पुथल थोड़े मच रहा है। सब जगह नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट है, जनता एकदम नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है, कोई दूसरा नहीं है। कोई कैंडिडेट कहीं भी, हम पूरे बिहार में लगभग 4-5 लोकसभा घूम के आए हैं और सब जगह यही देख रहे हैं कि कैंडिडेट को कोई नहीं देख रहा है, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं, नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं, उन्हीं सब कामों को देख करके जनता एकदम मन बनाए हुए उन्हीं के नाम पर। पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह हमेशा बोलते आ रहे हैं जेल जाने के बाद कि ललन सिंह हमको फंसा दिया है, ललन सिंह जेल भेज दिया, आज वो खुद वोट मांग रहे हैं। तो आप पुराना स्टेटमेंट उठाइए ना, जिस सरकार के बारे में कौन सरकार बोला गया था, उस शब्द का हम यूज नहीं करेंगे। आज 100 परिवार MBBS मैंने मियाँ बीवी बच्चों सहित गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं, जिनके जिनके बारे में बोला जा रहा है कि इन्होंने फंसा दिया, उन्हीं को गुलदस्ता भेंट किया जा रहा। अब एक मैंने लिपि सिंह के बारे में बोला जा रहा है, हो सकता है कभी समय आए कि फिर लिपि सिंह को भी गुलदस्ता मियाँ बीवी बच्चों से ही जा करके भेंट करें। समय देखिए, समय का इंतजार कीजिए। चलिए, भाजपा के साथ तो जुड़ाव आपका काफ़ी समय हो गया, अब चुनाव भी है, आपकी धर्मपत्नी लड़ चुकी हैं, ये बताइए फिर भी मोकामा का स्वास्थ्य व्यवस्था, मोकामा की कई जो बंद फैक्ट्रियां हैं, ये चालू क्यों नहीं हो पा रही हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था है ये हैं, सब बने, अब तो सब लोग हैं, पक्ष विपक्ष सब एक है। अब तो विकास दौड़ना चाहिए, विकास आने वाले समय में विकास दिखाई देगा। कहा जाता है जहाँ विपक्ष होती है वहाँ विकास का कार्य भी होती है, क्योंकि विपक्ष आवाज़ उठाती है गलत की। यहाँ तो विपक्ष दिखाई ही नहीं दे रहा। यहाँ विकास का काम कुछ है ही नहीं, जनता को विकास से वास्ता है ही नहीं, तो विकास तो काम यहाँ जितना विकास होना चाहिए विकास हो चुका है, तभी ना लोग लगातार एक आदमी पर विश्वास किए हुए हैं। यानी इशारा आपका कुछ और है। इशारा बने, अब समझने वाले आप जो समझिए। यानी आप पार्टी के दबाव में आप जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पार्टी के दबाव, पार्टी का कार्यकर्ता है तो पार्टी के दबाव में क्या रहेंगे, पार्टी का कार्यकर्ता है और जहाँ है वहाँ। आपके बातों से साफ झलक रही है कि विकास की बात करें तो खासकर मोकामा विधानसभा में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। विकास का कार्य कहाँ नहीं हुआ है, मोकामा में सब जगह तो देख रहे हैं, कहाँ इतना बड़ा पुल बन रहा है, इससे बड़का विकास यहाँ से गंगा जल गया। हमारा सवाल सब दूसरा था। विकास है, ये सब विकास नहीं है, ये सब तो विकास है न है, मोदी जी के द्वारा किया गया। ये सब पहले यह भी सवाल था कि जो फैक्ट्रियां बंद हो गई है उस चालू क्यों नहीं हो पाई, आखिर मोकामा के युवा जो है पलायन को क्यों मजबूर हैं? अब बीच के दिन में देखते हैं ना, राजनीति कभी उथल पुथल हो जाता है। आज हम किसी गठबंधन के साथ वोट मांग रहे हैं, कल फिर किसी के साथ सरकार में चले जाते हैं। यही सब कारण है। अगर जो ये माने नीतीश कुमार जी एकमुश्त होकर के अगर जो NDA सरकार में रहते और यहाँ का नेता जो है यहाँ के लिए डिमांड करते, तो पूरे भारत में विकास हो रहा है, यहाँ भी विकास होता। लेकिन लोग आपस में राजनीति होते रहता तरह तरह का, कभी इधर कभी उधर। इसी के कारण है जो कि मोकामा पिछड़ रहा है, विकास, सारी फैक्ट्रियाँ बंद है। इसके बावजूद आप पार्टी का मतलब जो है आज्ञाकारी नेता बनकर आप जो है लगे हुए हैं पार्टी में। अब आप मोकामा का बेटा है तो मोकामा के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के छोड़ करके पूरे भारत में भी कोई पार्टी है दूसरा? इतना इतना दल जुड़ करके देखिए सब लोग कर रहा है। और जाने दीजिए कि दूसरे दल के नाम पर जो लोग जीत के आते हैं, दूसरे के नाम पर जो जीत के आते हैं, वो देखिए आज नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में उनका परिवार बने हुए। तो लोग नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा विश्वास करेंगे तो आगे विकास भी होगा। पिछले चुनाव में चिराग पासवान भी जो है नीतीश कुमार के पूर्ण रूप से विद्रोह में थे और कल जो है ललन सिंह के साथ एक गाड़ी में बैठ के चुनाव प्रचार प्रसार करने आए थे। तो पार्टी गठबंधन हुआ, गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे, हम भी गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। कहीं एक चीज़ बताइए, अगर मोकामा स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो अभी कुछ देर पहले भी बोले, तो क्या लगता है मोकामा के स्वास्थ्य व्यवस्था
कब तक दुरुस्त हो सकता है और क्या मुख्य रूप से कमी क्या है मोकामा के? देखिए, ललन बाबू ने खुद अपने स्वीकार किया है कि विकास हुआ है, लेकिन मोकामा को जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। अब आगे हो सकता है जीत जाए तो जो विकास बचा हुआ वो विकास करेंगे। जीत जाए तो कहीं कोई आशंका है क्या? अरे अभी चुनाव है, तो चुनाव में मान लीजिए आप उनके तो लगभग समर्थक कर रहे हैं 4 लाख से, कोई कर रहे हैं 5 लाख से। अनंत सिंह ने भी दावा किया 5 लाख। बरबोलापन है, आगे देख चुकी। मैंने बरबोला वाला बात हम नहीं बोल सकते। लड़ाई है, चुनाव है तो पूरे भारत में लड़ाई, चुनाव है तो लड़ाई है, नहीं तो ऐसा ही नहीं सर्टिफिकेट किसी को दिया। एनडीए के वाले नेता हैं जो चुनाव में बोल रहे हैं कि मतलब लड़ाई है। देखिए, बरबोलापन हम बोल रहे हैं ऐसे ही 5 लाख वोट जो बोल रहे हैं कि 5 लाख वोट से जीत जाएंगे, अपने भी खड़ा हुए थे पिछले बार, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको जितना वोट आया था वो लगता है वो अपना कांग्रेस वाला वोटवा भी जोड़ करके लगता है बता रहे हैं। जो जितना वोट उनको आया था कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, वो भी वोट जोड़ करके वो 5 लाख बता रहे हैं। जीत एनडीए का ये सीट सदैव रहा है, एनडीए यहाँ से जीता है और एनडीए आगे भी जीतेगा। लेकिन बरबोलापन हम बोलते 5 लाख से जीत जाएंगे, 7 लाख से जीत जाएंगे। जनता पागल कहेगा, जोकर कहेगा, हम जोकर वाला बात हम नहीं करना चाहते। अंतिम प्रश्न हमारा है, ये बताइए, काफ़ी सालों से आप नेतृत्व करते आ रहे हैं, काफ़ी सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जितने का, चुनाव हार जा रहे हैं, मतलब जब वर्षों से आप इसमें लगे हुए हैं राजनीतिक क्षेत्रों में, तो ये बताइए मोकामा के विकास के बारे में जो आपके पास रोड मैप है, क्या चाहते हैं, किस तरह का मोकामा का विकास हो, कैसा रोड मैप आपके नज़र में है? मोकामा पहले विकसित था। मोकामा आज से ज़माना पहले मान लीजिए मोकामा में 4 गो फैक्ट्री था। भारत बैगन, नेशनल टेक्सटाइल्स मिल्स, बाटा, मैकडुअल, ये 2 तो प्राइवेट था। ये सब फैक्ट्रियां ही यहाँ चालू हो जाएगा अगर जो अपने पूर्ण रूप में। आज भारत सरकार जगह जगह ज़मीन एक्वायर करके नया नया फैक्ट्री खड़ा कर रहा है ना। अब भारत सरकार के पास ऑलरेडी यहाँ ज़मीन है, उस ज़मीन का यूज अगर जो भारत सरकार करे और भारत सरकार का ध्यान माने यहाँ के जो नेतृत्व करता है भारत सरकार को यहाँ ज़मीन के बारे में आगाह करें, क्षेत्र के बारे में किया इतना ज़मीन पड़ा हुआ तो ऑलरेडी विकास हो जाएगा। इतने वर्षों से, अभी मतलब लगभग 2 वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए हैं, और तो क्या आपने यह बात बड़े नेता तक, दिग्गज नेता तक रखे? बड़े नेता तक रखने से थोड़े होगा, जगह पर रखना होगा। उसके लिए लोकसभा विधानसभा ही उपयुक्त है। ऐसे तो मान लीजिए हम किसी से प्राइवेट में जाकर के मिल के रखते हैं, नहीं रखते हैं तो आश्वासन दिया जाता है हो जाएगा। लेकिन विधानसभा लोकसभा में अगर जो उस बात को रखा जाता है तो पूरे भारत में पटल पर आता है, कोई भी डिमांड होता है तो उसका जवाब मिलता है। अब जैसे भाजपा के नेता पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी लेटर लिख कर यह आप जो है मोकामा के जी नहीं, हम मैंने प्रयास नहीं किए हैं। मैंने प्रधानमंत्री को हम लेटर लिख करके नहीं दिए हैं, हम झूठ क्या कहेंगे, लिख कर नहीं दिए हैं। आखिर क्यों ललन सिंह प्रयास नहीं किए? अब वो तो उनसे जाकर पूछिए। आपसे बात कर रहे हैं, आप ललन सिंह क्यों नहीं प्रयास किए? प्रयास जनता भरोसा किए हुए किसी और पे भरोसा किए, तो हम बिना माने जब तक जनता का भरोसा नहीं मिलेगा ऐसे ही कहाँ हम टांग अड़ाते चले। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार हैं? पार्टी अगर जो टिकट देगा तो तैयार है। पार्टी कितना आश्वस्त किए हुए हैं? पार्टी आश्वस्त, अभी विधानसभा का चुनाव थोड़े है, अभी लोकसभा का। आगामी चुनाव के बारे में? आगामी चुनाव आएगा तो आगामी चुनाव के समय देखा जाएगा। तो आपने देखा, इनकी बातों से साफ इनके अंदर की दर्द समझ में आ रही होगी कि मोकामा, खासकर मोकामा विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है। यहाँ ना तो कोई विपक्ष है और विकास क्या हुई है, इनके बातों से आप साफ साफ समझ सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हम चाहेंगे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।